आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो इसका जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस इसमें हम लिखे हैं, सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के चर वाले पद को एक तरफ और अचर पद को दूसरी तरफ करते हैं। तत्पश्चात यक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। अब यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। यदि यक्स का गुणांक ऋणात्मक है तो वह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, और यदि धनात्मक है तो वह a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनेगी। पाँचवा है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर समीकरण हल कर लेते हैं। अब इसी को लेकर हल करना है तो एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे है इसमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो सबसे पहला नियम क्या है? सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के चर वाले पद को एक तरफ और अचर वाले पद को दूसरी ओर करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पहला नियम है अचर पद को एक तरफ और चर वाले पद को दूसरी तरफ करेंगे। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर, ये अचर पद है 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो इधर हो जाएगा -3 होगा। फिर दूसरा नियम जो हम लिखवाए हैं, तत्पश्चात एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं। तो 1 बनाएंगे, 1 ये तब होगा जब दोनों पक्षों में हम 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर भाग देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x अपान 2 इक्वल टू -3/2। क्योंकि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा, समान संख्या से भाग, समान संख्या को जोड़ें अथवा घटाएं तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसी आधार पर जब इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 5/2 x बराबर -3/2 होगा। फिर तीसरा नियम जो हम बताए हैं, अब x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्ष में जोड़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर x का गुणांक कितना है, -5/2। तो -5/2 का आधा करेंगे, हो जाएगा -5/2 गुणे 2 बराबर -5/4 होगा। आधा कर लिए, फिर आधे का वर्ग, फिर अब इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25/16। 25/16 आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 25/16 बराबर, प्रोसेस अलग है, -3/2 प्लस 25/16। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़े हैं तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखेंगे अगला जो नियम है, यदि x का गुणांक ऋणात्मक है तो वह a माइनस बी के रूप में, और यदि धनात्मक है तो वह a प्लस बी के रूप में बनेगा। हम देख रहे हैं ये ऋणात्मक पद है, ऋणात्मक है तो a माइनस बी के रूप में होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 25/16, तो लिख सकते हैं 5/4 का होल वर्ग लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा। अब 2 और 16 का लासा लेंगे तो हो जाएगा लासा 16 होगा। 16 में 2 से भाग देंगे 8 बच जाएगा, तो 8 त्रिक -24 प्लस 25 होगा। अब ये जो रूप बनेगा a माइनस बी का होल वर्ग के रूप में होगा, तो हो जाएगा ये x माइनस 5/4 का होल वर्ग बराबर
25 में से 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 1/16 होगा। अब क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का होल वर्ग बराबर 1/4 का होल वर्ग लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो ये प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल किसी भी संख्या का लेते हैं तो वह प्लस माइनस में आता है, 1/4 प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस 1/4 होगा। इम्प्लाइज दैट, इसको हल करेंगे, इधर -5/4 है, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, तो 5 1 6, 6/4 होगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/4 या 2 3 6, 2 दूना 4, इसको काट सकते हैं, तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x बराबर 3/2। फिर ये तो हम प्लस चिन्ह लिए हैं, अब माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5/4, एक बार यहाँ प्लस लिए थे तो उत्तर आया 3/2, अब ये वाला माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा -1/4, -5/4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/4 प्लस 5/4, 5 में से 1 घट जाएगा, हो जाएगा 4, 4/4, x बराबर 4/4, तो x का मान आ जाएगा 1, x का मान 1 और x का मान 3/2, यही इसके शून्यक हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, श्रीधराचार्य विधि, या इसको बोलते हैं सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो हम यहाँ पर लिखे हैं, श्रीधराचार्य विधि जो है, अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, एक द्विघात समीकरण है, तो x का जो मान आता है -b प्लस माइनस रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac/2a आता है। एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन को बताए हैं। तो आइए इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं, प्रूफ इसको कैसे करते हैं, इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका भी तरीका पूर्ण वर्ग बनाकर ही करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल 0। तो हम पूर्ण वर्ग विधि में बताए थे कि अचर पद को एक तरफ और चर वाले पद को एक तरफ, वही विधि अपनाते हैं। ये अचर पद है और ये सब चर पद है, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx बराबर -c होगा। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाएंगे, 1 तब बनेगा जब हम a स्क्वायर से भाग देंगे, a से भाग देंगे, a से भाग दोनों पक्षों में देने पर, जब a से हम भाग देंगे तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx बराबर -c, दोनों पक्षों में हम a से भाग देंगे। ये प्रोसेस वही है जो हम पूर्ण वर्ग बनाकर किए थे। तो a हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a x बराबर -c/a। इसके बाद का प्रोसेस क्या था, इसके बाद का प्रोसेस ये था कि x का गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। x का गुणांक कितना है, b/a है, तो b/a
का आधा करेंगे तो हो जाएगा b/2a होगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² / 4a²। दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर x² + b/a x + b²/4a² बराबर -c/a + b²/4a²। हम देखेंगे x का गुणांक धनात्मक है या ऋणात्मक। देख रहे हैं धनात्मक है तो इसका जो वर्ग बनेगा वो प्लस के रूप में रहेगा। चलिए आगे हल करते हैं तो हो जाएगा x² + b/a x। ध्यान रहे यहाँ पर b²/4a² को वो पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना, जैसे +b/2a का होल वर्ग इस रूप में लिख दिए, तभी इसको हल करेंगे। बराबर हो जाएगा -c/a। यहाँ पर है 4a²। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर इसमें 4a की गुणा ऊपर व नीचे कर देंगे 4a प्लस यहाँ पर है b²/4a²। तो ये वाला जो रूप पूरा बनेगा ये बनेगा x प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस के रूप में बनेगा प्लस b/2a का होल वर्ग बराबर हो जाएगा -4ac प्लस b²। अब 4a की गुणा a में करेंगे तो हो जाएगा 4a²। हर समान है तो लिख देंगे नीचे 4a²। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा x + b/2a बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट्स, इसको आगे लिख देंगे b² - 4ac/4a²। अब हर पूर्ण वर्ग के रूप में है तो इसका जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2a। तो x बराबर होगा x + b/2a बराबर प्लस माइनस रूट तो रहेगा b² - 4ac अपान हो जाएगा 2a। अब b/2a इधर प्लस है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर -b/2a प्लस माइनस रूट्स b² - 4ac अपान 2a। अब इसका और इसका दोनों का हर 2a है तो इसको एक पद में लिख लेते हैं, दोनों को मिलाकर एक साथ लिख लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट्स b² - 4ac अपान 2a। यही श्रीधराचार्य सूत्र है। इसी को सूत्रीय विधि भी कहते हैं। -b प्लस माइनस रूट्स b² - 4ac अपान 2a। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, मैक्सिमम दो मूल होते हैं, इसलिए पहला मूल जो हो जाएगा x बराबर लिख सकते हैं -b प्लस अंडर रूट्स b² - 4ac अपान 2a। और दूसरा मूल होगा x बराबर -b प्लस था यहाँ पर माइनस होगा माइनस अंडर रूट्स b² - 4ac अपान 2a। श्रीधराचार्य सूत्र के निगमन की एक और विधि बताते हैं, वह भी एक प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि ही है। चलिए देखते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र निगमन की द्वितीय विधि, यह भी एक प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि ही है। तो मान लेते हैं
कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए डज नॉट इक्वल 0। क्या करेंगे, अचर पद को एक तरफ करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी। दोनों पक्षों में अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4a की गुणा करने पर ये हो जाएगा 4a ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी इंटू 4a। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स बराबर माइनस 4ac। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ने पर, जब दोनों पक्षों में b स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4ab एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये जो ये वाला पद a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का बनेगा। कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर, इसको लिख दिए 4a स्क्वायर, इस स्क्वायर को लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है सूत्र। तो इसी सूत्र पर इसको बनाना चाहेंगे तो हो जाएगा 2a का मान है 2ax इंटू b का मान जो है b है बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देख रहे हैं अगर इसकी गुणा करेंगे तो a वाला बीच वाला पद प्राप्त होगा, इसलिए जो a वाला रूप है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर के रूप का है बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये हट जाएगा तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होगा। अभी माइनस a प्लस बी है, इधर आएगा माइनस बी हो जाएगा तो हो जाएगा 2ax बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर 2ax के गुणा के रूप में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही त्रिविधाचार्य सूत्र है। अब इस सूत्र में देखेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं कोई संख्या का, जैसे मान लेते हैं करीब 3 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। यह जो है एक वास्तविक संख्या है। अगर यही रूट्स -3 हो जाए तो ये क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी, एक काल्पनिक संख्या होगी। तो अब हम ध्यान देंगे जो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 होगा तभी मूल वास्तविक होंगे। अगर इसका मान 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस बी अपान 2a बचेगा तो इसका मान क्या होगा, वास्तविक होगा।
अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाए, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए, बराबर ऋण संख्या कोई आ जाए, ऋण संख्या आ जाए, तो जब ऋण संख्या आ जाएगी तो इसका रूट्स करेंगे, तो जैसे इसका मान आ गया, मान लेते हैं -4 आ गया, तो इसका रूट्स लेंगे तो -4 हो जाएगा, तो यह एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो इसी आधार पर हम मूलों के अस्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक समीकरण, द्विघात समीकरण है, और a इज़ नॉट इक्वल 0, तो x का मान जो सूत्र द्वारा आता है -b प्लस माइनस रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आता है। तो मूलों का जो अस्तित्व है, सब मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर ऋणात्मक आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटल का मान, तो मूल काल्पनिक होंगे, अगर धनात्मक आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर इसका मान 0 आ गया तो दोनों मूल एक ही होंगे, अर्थात मूल समान होंगे। तो पहला इसका है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो क्या होगा, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा का मतलब है कि वह एक धनात्मक संख्या है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर कोई धनात्मक संख्या आए तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। इसका मतलब अगर इसका मान तो कोई धनात्मक संख्या आए, जैसे इसका मान पूरा धनात्मक आ गया, तो मान लेते हैं जैसे करड़ी में 5 आ गया, ये क्या है, करड़ी में 5 जो है धनात्मक संख्या, तो एक वास्तविक संख्या है। तो इस दशा में मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटा, अर्थात 0 से छोटी अगर कोई संख्या होगी तो वह ऋणात्मक संख्या होगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है, छोटा आने का मतलब वह ऋणात्मक कोई संख्या, इसका मान कोई ऋणात्मक संख्या आती है, तो मूल काल्पनिक होंगे। अगर काल्पनिक हैं तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं भिन्न भिन्न होंगे या नहीं, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है कि मूल काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक बात और है इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तिकर कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तिकर बोलते हैं, इसको डी से निरूपित करते हैं, अर्थात डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इन तीनों कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ही वाला है, या डी बराबर 0, या डी इज़ ग्रेटर देन 0, या डी इज़ लेस देन 0, क्योंकि डी का मान यही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। और सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट्स डी अपान 2a, क्योंकि d का मान जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
तो डी के स्थान बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान डायरेक्टली डी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। द्विघात समीकरण के मूल अर्थात शून्य भी कह सकते हैं इसको, के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। तो हम जानते हैं अगर द्विघात समीकरण हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और a डज नॉट इक्वल 0, तो x का मान जो होता है माइनस बी प्लस रूट्स डी होता है अपान 2a, और दूसरा मूल होगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट्स डी अपान 2a। तो मान लेंगे माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। अल्फ़ा और बीटा हैं। जब अल्फ़ा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये क्या है, मूलों का योगफल है। मूलों का योगफल है। तो अल्फ़ा अगर मान लेते हैं ये वाला मान है और बीटा का मान ए है, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट्स डी अपान 2a प्लस बीटा का मान ए है तो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट्स डी अपान 2a होगा। तो इसको हल करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट्स डी माइनस बी माइनस रूट्स डी अपान 2a, क्योंकि दोनों का हर समान है तो रूट्स डी कट जाएगा तो बचे कितना माइनस 2b अपान 2a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 2b अपान 2a। अब ये दो कट जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b अपान a। यही जो है मूलों का योगफल है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a, यही मूलों का योगफल है। अब में मूलों का गुणनफल हम माने थे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए डज नॉट इक्वल 0 के मूल अल्फ़ा बीटा माने थे, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा, मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर हम अल्फ़ा का मान जो माने थे माइनस बी प्लस रूट्स डी अपान 2a और बीटा का मान माने थे माइनस बी माइनस रूट्स डी अपान 2a। अब इसी को उठाकर इसमें रखने पर अल्फ़ा का मान है माइनस बी प्लस रूट्स डी अपान 2a इंटू बीटा का मान है माइनस बी माइनस रूट्स डी अपान 2a। अब इसका गुणा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं माइनस बी प्लस डी माइनस बी माइनस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट्स डी का स्क्वायर अपान 2a का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। चूँकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी सूत्र से हम यहाँ पर इसको किए हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा बराबर बी स्क्वायर माइनस डी अपान 4a स्क्वायर होगा।
चूँकि जो डी का मान है वो बी स्क्वायर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो डी का मान उठाकर इसमें रख देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर होगा। अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ये माइनस का प्लस क्यों हो गया? क्योंकि एक कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा अपान 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा अल्फ़ा बीटा बराबर 4ac अपान 4a स्क्वायर। 4 कट जाएगा और a एक बार कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा बीटा बराबर c अपान a। c अपान a यही क्या? मूलों का गुणनफल है। अगला है द्विघात समीकरण बनाना यदि उसके मूल दिए हों। द्विघात समीकरण बनाना है यदि उसके मूल दिए हों तो कैसे बनाएंगे? जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किसी द्विघात समीकरण को अगर हम हल करते हैं तो अगर मान लेते हैं वह द्विघात समीकरण x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 के रूप में आया। जैसे किसी द्विघात समीकरण को हल किए, गुणनखंड किए, तो उसका गुणनखंड x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0 के रूप का आया। तो अलग अलग हम क्या करते हैं, यदि x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आता है? तो x बराबर 3 आता है। और यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x मान कितना आता है? 2 आता। अगर यही मूल जैसे यहाँ पर 3 और 2 दिया है तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अल्फ़ा तथा बीटा हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल अल्फ़ा तथा बीटा तो यह पहले किस रूप में रहे होंगे? तो हम उतना सोच सकते हैं, जैसे x के बराबर 3 x बराबर 2 तो यह पहले किस रूप में था? x माइनस 3 x माइनस 2 के रूप में था। अगर इसका मूल अल्फ़ा और बीटा है तो यह पहले रहा होगा x माइनस अल्फ़ा के रूप में और x माइनस बीटा के रूप में रहा होगा, पहले बराबर 0 के रूप में रहा होगा। तब जाकर इसके मूल अल्फ़ा और बीटा आए होंगे। तो इसकी आपस में गुणा कर लेते हैं, x की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब इसमें हम x कामन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x कामन लेंगे तो बचेगा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। देख रहे हैं ये भी माइनस है तो माइनस दोनों में कामन ले लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? मूलों का योगफल है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या? मूलों का गुणनफल है। अगर दो मूल दिए हैं तो सबसे पहले उसका हम योगफल और गुणनफल ज्ञात करेंगे, तत्पश्चात इस सूत्र में हम रखेंगे और तब जाकर वो द्विघात समीकरण बनेगा। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है। द्विघात समीकरण अगर बनाना है तो उसके मूल दिए होगा, जैसे अल्फ़ा और बीटा हैं तो द्विघात समीकरण होगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा।